हिप हॉप आर्मी, प्लीज आप बताइए। इस तरह आज तुमने परफॉर्म किया, इट्स रियली गुड, बहुत मजा आया। पर कहीं पे मेरे को ऐसा लगा कि वो फंबल हुआ, हम सबको ऐसा लगा कहीं जगह पे। तो हिसाब से हम लोग आपको मार्क्स देंगे। रंजीत को 9। ओके रंजीत एंड वर्तिका, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत कमाल था। दोनों ने बहुत अच्छा किया। ये वाइब्रेशन जो ड्रॉप बीट में लेके आया वो बहुत अच्छा था। बिगिनिंग का जो म्यूजिकलिटी था, जो बॉडी कंट्रोल था, रंजीत बहुत बहुत अच्छा था। वो जो स्विंग रहता था, आउटस्टैंडिंग। So I think these are the few moments which was high point. high points of your act. And I love your expressions. जिस तरीके से तू खेलता भी है उसकी तरह। So everything was good. And yes, वर्तिका जब नाचती है किसी के साथ तो बहुत बार लाइमलाइट उस तरफ जाने के चांसेस होते हैं, बट तूने वो होने नहीं दिया। Thank you so much. I have to thank वर्तिका because वाकई एक बहुत ही अलग किस्म का रंजीत मैंने आज देखा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वाइब्रेशन जो करता है, ये उनका डब्ल्यू जो करता है, वो सब था उसमें, लेकिन ही बॉट अ डिफरेंट एक मूड उसने आज बनाया। और वो आई थिंक वो काफी वो मूड मिसिंग होता है इसके परफॉर्मेंस में। आज आप एंजॉय कर रहे थे, हम भी एंजॉय कर रहे थे। सो आई थिंक यू डिड फैंटास्टिकली वेल टुडे। थैंक यू मैम, थैंक यू इट सो वाज मच। सुपर, वन ऑफ योर बेटर परफॉर्मेंसेस। स्कोर्स मेरी तरफ से आई थिंक यू डिजर्व 9 थैंक यू मैम। जजेस और हिप हॉप आर्मी ने दिए हैं रंजीत को टोटल 27 स्कोर्स, कम्युनिटी ने दिए हैं 18 स्कोर्स। रंजीत का टोटल स्कोर होता है 45। अब वक्त है लीडर बोर्ड का, लेकिन इस बार पूरा स्कोर रिवील हो रहा है एकदम स्टाइलिश तरीके से, स्ट्रेट फ्रॉम द ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन। ये लीडर बोर्ड पावर्ड है बाय ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन। ये ट्रेंडिंग है, स्मार्ट है और फुल ऑन वाइब है। न्यूज चाहिए, गेम्स खेलना है या क्विक वीडियो देखना है, ये सब कुछ हो सकता है बिना फोन अनलॉक किए। आइए देखते हैं। रंजीत विद 45। शोर मचाओ पब्लिक, क्योंकि हमें मिल चुके हैं हमारे 2 फाइनलिस्ट, रूल्स ब्रेकर और शुभांकर एके हेक्टिक। और आज मिलेगा रियलमी हिप हॉप इंडिया 2 को प्रेजेंटेड बाय स्प्राइट, को पावर्ड बाय ट्यूबॉग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वार्डरोब पार्टनर अमेजॉन फैशन का 3rd फाइनलिस्ट। शोर मचाओ। तो अब आ रही है इस शो की वन एंड ओनली फीमेल आर्टिस्ट जो अपने एफ्रो में प्रो है, हिलता नहीं जिसका फ्लो है। इस स्टेज पर बैंगर लाकर उसने बता दिया है कि बाकी अगर 20 है तो वो 21 है। प्रेजेंटिंग द आफत एफ्रो क्वीन यमोन लैंग, और उसके साथ कोलैब करने आ रही है डांस योर स्टाइल वर्ल्ड के फाइनल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली रेमो सर की अपकमिंग मूवी की एक्ट्रेस सौम्या कांबले। व्हाट इफ सौम्या को हमने देखा परफॉर्म करते हुए, कितना अच्छा परफॉर्म करती है। यमन कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, उस पर मैं हल्का डाउट कर रहा हूँ। बाकी लेट्स सी क्या होता है आगे। सिंस सौम्या का स्टाइल एफ्रो नहीं है and she being paired with an afro dancer is a very interesting visual. आज हम लोग को 3rd फाइनलिस्ट मिलने वाला है, तो तुमको कम्युनिटी में किससे उम्मीद है कि वो लोग आपको अच्छा स्कोर देंगे? मैं अच्छा परफॉर्म करेगा तो मतलब वो लोग भी अच्छा मार्क्स दे देगा। दोस्ती पे नहीं देगा? या आई डोंट थिंक सो। यामोन का कम्युनिटी से बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कम्युनिटी उसे अच्छे स्कोर्स देने वाला है और बढ़िया स्कोर करने वाली है वो। Okay, Yamon, all the best for your performance. All the best, Soumya. Hit the floor in 3, 2, 1.
चारों ओर चर्चे, सारे आशिकों के दिल है मचलते, ऐसे हिला दूं मैं जाए मैंने अब ये वाले में तो बोलना भी नहीं चाहिए, टिकट का पैसा लेना चाहिए था, वो भी खराब लगेगा। क्या नाचे हो आप लोग दोनों। मुझे तो कुछ कुछ आप जो कर रहे थे स्टेज पे यकीन भी हो रहा नहीं था कि ये ह्यूमनली पॉसिबल भी है या नहीं। तो टू गुड, और टू गुड के बाद जो मेरा काम करने आया हूं वो काम पे आ जाता हूं मैं। मतलब जो अगर 5 नहीं दे रहा ना, वो या तो उसके पास आंखें खराब है। 2 भाइयों के पास जाऊंगा मैं। तो आपने यमोन को कॉल आउट किया था, दिल है दिमाग है या सिर्फ परफॉर्मेंस? दोनों एक साथ है, दिल दिमाग एक साथ है दोनों। मतलब हम लोग पहले एक्स्ट्रा बढ़ा के देने वाले थे, पर लास्ट में फिर हम लोगों को लगा यमोन थोड़ा हल्की हो गई तो इसलिए कम कर। यमोन के एकदम खास वाले दोस्तों, रूल्स ब्रेकर्स, एके राम सुधार ग्रह। सॉर्टेड है लोग। दोस्ती भाई, ऐसा दुश्मन बेटर है। रीजन ये है कि हम सब ने पहले मिलकर डिसाइड किया कि कितने नंबर्स देने चाहिए परफॉर्मेंस के बाद, और सब ने ऐसा बोला कि थोड़ा सा सिंक ऊपर नीचे हो रहा था चीजें। ऐसा नहीं लगता है फाइनल में तो ऑलरेडी ये लोग आ चुके हैं, तो मेरी दोस्त भी फाइनल में आ जाए 5 दे दूं, ऐसा नहीं? आपको नहीं लगा? यामुन तो ध्यान मत दे, इन लोगों को मसाला चाहिए। अरे मसाला नहीं चाहिए भाई, आप लोग डांस बढ़िया कर ही रहे हो, डांस वाले लोग देख ही रहे, इस शो को मसाले की जरूरत है नहीं, लेकिन नेचर भी तो देखने डांसर्स के। ठीक है, 2 चलेगा। मतलब जो उसके भाई जिनके साथ उसका अच्छा बॉन्ड है, उन लोगों ने भी उसको मतलब नहीं बख्शा। आई थिंक रूल्स ब्रेकर्स वेर फेयर इनफ कि भाई तेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, तो फिर वी कैन नॉट गिव यू 5। I feel like 2 is very less. बिल्कुल। तुम मुझे कम देखी यमोन इस बार सौम्या से। You want to score me, so look at me. It's your fault, not my fault. रंजीत बाबा, एक ही क्यों दिया? You should have given 0 only for formality. इसका रीजन मुझे भी चाहिए। आई थिंक मुझे भी कहीं कहीं पे उनका सिंक ऊपर नीचे दिखा। कहीं पे हर जगह तुझे ऑफ लग रहा है। यमोन ने तुझे कितने दिए थे? 3 दिए थे, 3। अबे साले। हितेश भाई, आप सोचो, आराम से देना। आप सोचो, रो, परेशान हो जाओ, आपसे हैंड में लेंगे हम। हेक्टिक भाई, जब तुम कोलैब में परफॉर्म करते हो तो सौम्या इतना ओवर पावर कर रही थी परफॉर्मेंस को, मैं बार बार वहां पर देख रहा था, फिर यामोन को देख रहा था, फिर वहां पर देख रहा था, तो शायद से ये एडवांटेज भी है और मे बी डिसएडवांटेज भी है कि तुम अगर इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के साथ परफॉर्म करते हो तो वो मतलब अफेक्ट करेगा तुम्हारे परफॉर्मेंस को। तो आई थिंक दैट वाज इट। हितेश भाई, आप तैयार हो भाई? 2। नहीं, रीजन नहीं चाहिए। तो कम्युनिटी की तरफ से यमोन को 11 स्कोर मिले हैं। 11। यार हम तो भयंकर इसके लिए देवता बन गए, सबसे हाईएस्ट तो हमने दिए इसको पॉइंट। हिप हॉप आर्मी, सौम्या ने परफॉर्म किया है तो सौम्या स्कोर नहीं करेगी। यू आर फायर। और तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यू आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग शिलोंग, यू आर मेकिंग इट शाइन ऑन द मैप। और तुम एफ्रो को इंडिया में अभी एक ऐसे लेवल पे ले गए हो, लाइक अनटचेबल, लाइक योर प्रेजेंस, योर स्टाइल, एवरीथिंग, आई जस्ट लव्ड इट। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक बार देखना, ये वर्ल्ड बोलेगा कि वी वांट टू डांस लाइक यमोन।
हम लोग स्कोर देंगे 9। हैट्स ऑफ टू यू सौम्या, ये आपका स्टाइल नहीं है लेकिन आपने उनके साथ मैच किया। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड यामोन यस, जैसे आपने बिगनिंग किया आपका जो वो लीन बैक होके जो लेफ्ट टू राइट ग्लिच का इफेक्ट दिया, दैट वाज ब्यूटीफुल। और बहुत सारे ऑथेंटिक मूव्स थे, जैसे गोरा गोरा हो गया, आपके शांगरा क्रॉस लेग हो गया, पाउंसिंग कैट थ्रू आउट एक्ट में आपने रखा। सो क्रेजी ना, हमने जो कोलैब रखा है उसका भी रीज़न है कि ये जो लेजेंड्स हैं इनके साथ अगर आपको नचाया तो आप उस लेवल तक मैच कर पाते हो नहीं कर पाते। यस, कई हद तक आपने इस वाले परफॉर्मेंस कर दिया, लेकिन यस एक दो जगह आप रह गए वहाँ पे, और अदरवाइज यू वर फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सर। 9 from Remo sir. थैंक यू सो मच मैम। जजेस और आर्मी का टोटल स्कोर है 27, कम्युनिटी ने आपको दिया है 11, तो येमॉन आपका टोटल स्कोर होता है 38। I'm very disappointed about myself that they say so many things happen for the advantage. लास्ट टाइम जो रिले हुआ जिसमें यामोन जीती है, वो रिले वो डिजर्व नहीं करती जीतना। हमने डिसीजन दिया है, आपको लगता है कि ये डिसीजन गलत है? पूरी रिस्पेक्ट है आपके डिसीजन की, बट हमको ऐसा लगता है उस रिले में शुभांकर भाई वो ज्यादा बेटर। I don't know ये अंबरधारा क्या बात कर रहे पता नहीं। हम लोग एज अ वाइल्ड कार्ड आए, तो हमको पता चला यामोन ने तो बोला ऐसे कि ये लोग तो ओरिजिनल भी नहीं है। यामोन 10 साल से ट्रेनिंग कर रही है, एफ्रो उसने सीखा है। कुल मिला के आखिरी में एक वही चीज निकलती कि एक एफ्रो डांसर जैसी ही दिखती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके घर खुद के शीशे के हैं तो आप दूसरे घर पे पत्थर मत मारो। Trash talking is good, beef is good, until and unless it is not personal. I want to call out to them. I want to prove them. Yes, we accept. Let's go. Let's do. कॉल आउट की बात है तो अभी आ जाओ स्टेज पे, दिखाते कौन कितना डिजर्विंग है। बोलती बंद करने के लिए बैटल तो करना पड़ेगा। चलो करते हैं। Let's do this. कॉल आउट करने वाला जो सीन है ना, ये सिर्फ अंडरग्राउंड में देखा है यार। मतलब यहाँ पे मैं आई अप्रिशिएट हिप हॉप इंडिया के स्टेज को कि आर्टिस्ट हैव द फ्रीडम टू कॉल फकिंग आउट पीपल मैन। दिस इज क्रेजी, दिस इज रियल बैटलिंग मैन, दिस इज रियल बैटलिंग। That is also a part, an element of true blue hip hop. So I think that is super cool. हमें पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद कॉल आउट किया है। सो आ जाओ मैदान में निकलो। Usually you see, you know, rappers call each other out and it always be men battling. And I respect Yamon to just stand up and say it's not about gender. It's not about male versus, you know, female. It's about who's the best dancer and who's going to bring Absolutely. it. So, mad respect. दोनों ही एक दूसरे को मतलब ऐसा है कि आज काटे की टक्कर देंगे। Yamon, go for it. I just hope you prove your point and you come back strong. कम्युनिटी, तुम्हें पता है ना क्या करना है। अगर येमॉन का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो ग्रीन, अगर अमन कुणाल का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो रेड। I think ladies should go first. हम लोग ने इसलिए रोका कि हमने कहा कि कॉल आउट उसने दिया तो स्टार्ट वही करेंगे। ओके। On my right is last week advantage winner Yamon Lang. On my left is the dashing duo Aman and Kunal. Yeah. ये पहली बार मैं देख रही हूँ, ये कोई अलग रूप है यमोन का। अच्छा है, आई लाइक द अग्रेसिव साइड। कॉल आउट उन्हें किया है। लेट्स सी, लेट्स सी। Hit the floor in 3, 2, 1. जाने कैसा है क्या कहे
Is that kidding? Full on. ਉਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਇਕੀਆਂ ਦਿਲ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਇਕੀਆਂ ਨੀ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕੀਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀ ਗਿਆ ਨੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੀ ਗਿਆ ਨੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੀ ਗਿਆ ਨੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੀ ਗਿਆ ਨੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ कम्युनिटी चेक, ग्रीन या रेड? आधे लोग के लिए टाई है. यस. Tie, it's a tie. आधे से ज्यादा लोगों के लिए टाई है. सही है. तो ओनली 5 बैंड्स, बाकी सबके लिए टाई है. Aman and Kunal, you got like every detail, every pause. That is so difficult as a dancer to be able to understand the space in between the beats. Because a lot of people dance and they just don't understand that you have to place it. It can't just go there. And there was such a care from all three of you, actually, in the way that you were moving to the music. This was a really cool, like, slice of music. Is it Talvinder? I know his voice any day, anytime. Yeah, you guys really brought something different to stage, and the musicality was very visible, but it's very difficult to choose because they're very different styles. I understand why most of the community had the tie-up, because how do you choose between them? Sir, how do you choose? The decision is all yours, so we are waiting. सर जल्दी बताइए सर. 5, 4, 3, 2, 1. तो एक्साइटिंग के विनर हैं अमन और कुणाल. But I love you, Yamon, no matter what. Yamon, you can say who deserves more. उसका ये कॉल आउट इसी पे भारी पड़ गया. The battle might be over, but the war is just started. यमन, ये जो आधे से ज्यादा लोगों ने टाई दिया है वो गलत नहीं दिया है. बहुत क्लोज दिया. Yes, of course, you guys were better in this battle. म्यूजिकलिटी बोलो या फिर आपके जितने भी स्किल्स हैं, वोकैबुलरी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. फर्स्ट राउंड में आई थॉट शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सेकेंड राउंड दे टुक इट. वहाँ पे थोड़ा सा आप हो गया, है ना. गुड लक. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आजा फिर. रंजीत भी वैसे प्रिडिक्ट करने वाला है सर अब गैल्पो की परफॉर्मेंस में. तो तू अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, पैसे अच्छे कमा सकता है तू वहां पे.
उसको मूछ बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, हटाओ। रंजीत, क्या चैलेंज दिया था तुमने इसे? गैल्पो जब भी स्टेज पर आता है बहुत कॉन्फिडेंट रहता है अपने कोरियोग्राफी और अपने एग्जीक्यूशन को लेके, और वो लास्ट वीक भी जब चैलेंजर बनकर आया तो भी बहुत कॉन्फिडेंट था। तो क्यों ना इसके कॉन्फिडेंस पे ही चैलेंज दिया जाए। तो जो यहाँ पे हमारे डीजे स्पिन डॉक्टर है वो यहाँ पे हेल्प करेंगे, मतलब कि ये कंटिन्यूसली अपना कोरियोग्राफी करता रहेगा और बीच में एकदम से डीजे स्पिन डॉक्टर कोई भी ट्रैक प्ले कर सकते हैं। वो ट्रैक हो सकता है या कोई म्यूजिक पीस हो सकता है और उस पर इसे कंटिन्यू डांस करना है। ये मेरा चैलेंज है। रंजीत का आज जितना फुद्दू लगा, मेरे को लगता है उसका चैलेंज भी उतना ही फुद्दू था। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फ्री स्टाइलर का काम ही है कि उसको पता है कहाँ पे कैसे स्विच करना है चीज़ों को। तो ये चैलेंज गैल्पो के लिए या डीजे के लिए? एक सिर्फ क्वेश्चन मेरे को गैल्पो से है कि अगर ये म्यूजिक प्ले करेगा और चेंज वेंज करेगा तो तुमने तैयारी कैसे की है? लेट्स सी सर के हाथ में। अरे ये बैटल कर रहा है बहुत सालों से, तो मतलब मेरे को पता है कि कर लेगा। मैंने देखा है इसको 2-3 बैटल में, इसने फाड़ा है बिना जाने, उसने अननोन ट्रैक पे फ्रीस्टाइल कर लेता है, अच्छा कर लेता है। तो आई थिंक इसके लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। तो चैलेंज ये है कि मुझे डीजे के इशारों पे नाचना होगा। वन साइडेड स्टाइल ही नहीं होगा, वन साइडेड सॉन्ग भी नहीं होगा, कुछ भी बच सकता है, कुछ भी सेकंड में फ्लिप हो सकता है। सो इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मैं एक प्रोफेशनल अंडरग्राउंड डांसर हूँ। बैटल्स में क्या होता है कि एक म्यूजिक डीजे प्ले करता है तो दोनों तरफ से एक ही म्यूजिक पे डांस करना पड़ता है। पर यहाँ का सीन क्या है कि एक गाने पे नहीं, आपको 5 गाने फ्लिप हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको डांस करना पड़ेगा। देखने में इजी है, सुनने में इजी है, मगर बहुत टेंशन माहौल होगा। अभी जो मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, सो मेरे को बहुत चैलेंजेस फेस हुए। तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ स्लो सॉन्ग्स, फास्ट सॉन्ग, डीजे की स्क्रैच, डिफरेंट हिप हॉप म्यूजिक पे, सो दैट इन बिटवीन डीजे कोई भी गाना बजाए मैं उसके लिए तैयार रहूँ मेंटली और फिजिकली। मेरा स्टाइल पॉपिंग स्टाइल है। फॉर अ पॉपर मेरे लिए सर्टेन टाइप के बीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे कोरियोग्राफी और पॉप्स में बहुत हेल्प करता है। इफ़ आई डोंट गेट दोस बीट्स देन व्हाट। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पॉप एंड यूज़ करूँ, क्योंकि गाने के हिसाब से अपना मूड भी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करना है। मैं ऐसा मूव्स करूँगा, इवन डीजे भी मेरी तारीफ करेगा। The only thing I have right now is my experience in battle. I hope ये experience आज इस challenge में काम आए। चारों एडवांटेज विनर, इसके परफॉर्मेंस के पहले ही आप अपने स्कोर्स प्रिडिक्ट कर लेना और उसमें लिख देना क्यू कार्ड्स में। Hit the floor in 3, 2, 1. तो आग लगेगी। सामने लग गई आग दिल मेरा। Oh
ना जाए कोई भूल ना जाए गंदी बात दिल मेरा भाई स्ट्रीट अप्रूव इसको 2 स्ट्रीट कैड मिलेगा आज। रंजीत आपने चैलेंज दिया, आप ही बताओ पहले। ऐसा लग रहा था कोई एलियन आके नाच रहा है स्टेज पे। राजकुमार जी आपको कैसा लगा? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली जो गैल्पो ने रंजीत को जो चैलेंज दिया था वो बहुत ज्यादा टफ था कंपेयर टू दिस चैलेंज। तो उस हिसाब से रंजीत की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी और गैल्पो की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बट आई थिंक मुझे लगता है और कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए था, बट आई एंजॉयड इट। आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ फन। जिस तरह से आप परफॉर्मेंस के दौरान भी रंजीत पे कमेंट कर रहे थे अपनी परफॉर्मेंस में भी, वो भी हम नोटिस कर रहे थे। ये राइवलरी बहुत स्ट्रांग है। वामिका जी बहुत अच्छा डांस करते हो तुम। जो अडेप्टेशन था वो मुझे दिखा, बहुत सारे ऐसे मूव्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। आइसोलेशन थे, तेरे वेव्स थे, क्योंकि म्यूजिक अनप्रेडिक्टेबल था। तो तेको तूने उसमें छोड़ा नहीं। बीच में ऐसा लगा कि मुझे फर्स्ट टाइम जब चेंज हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तूने छोड़ दिया। देन तेरा इंटरेक्शन था विद डीजे, देन तूने वो पकड़ा। तो ओवरऑल डांसिंग वाइज यस, पावरफुल हिट्स थे, सब कुछ थे, शार्प थे, वेविंग तेरे बहुत क्लीन थे। एक वो सांप क्यों मेरे को क्यों डसा था तो बाद में मैंने क्या किया तेरा जो स्नेक का स्टेप में मुझे डस रहा है वो बार बार। वो चैलेंज उसने दिया है भाई। पप्पी मलाइका मैम को गई। हाँ उधर पप्पी गई, डस नहीं मेरे को। सब देख रहा हूँ मैं, मार्क्स में आएंगे तेरे बेटा। बट ओवरऑल यस वेरी गुड। ज्यादा प्ले हो सकता था म्यूजिक के साथ, बट आई ऑल्सो फील गैल्पो यू नीड सम सिग्नेचर मूव्स। आई फील आपका जो स्टाइल है ना, इट जस्ट बस ऐसे चलता है। कोई सिग्नेचर मूव नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है जो पकड़ के बोल सकते कि वाओ आई लव दैट मोमेंट। आई फील सब एक ही लेवल पे है। फॉर मी आई वॉन्ट टू सी दैट वन स्पेशल मूव, मुझे देखना है बस। जजेस स्कोर्स 8 ओके 7 9 गैल्पो का टोटल स्कोर होता है 24। भाई इसको जैसे ही 24 नंबर मिले मैं तो भाई खुश हो गया कि अब मैं बॉटम में नहीं हूँ, अब मैं सेफ हूँ। गैल्पो भाई आप एक एपिसोड मिला आपको, उसमें भी हक दिए। तो अभी जो अपने एडवांटेज विनर्स ने स्कोर दिए हैं वो रिवील कर देते हैं। अमन और कुणाल ने दिए हैं गैल्पो को 27, रंजीत ने दिए हैं 25, नॉर्बू ने दिए हैं 27। अपने हरे बाल नोचो नॉर्बू। और अरे रूल्स ब्रेकर्स ने दिए हैं गैल्पो को 27। चैनल वाले आपका पैसा बच गया, आपको खुश होना चाहिए। अदनान ये वाला एडवांटेज किसी को भी नहीं मिला है। चारों एडवांटेज विनर्स में से पैसे किसी को नहीं जाते हैं। सबसे खुश अदनान दिख रहा है, उसके पीछे कारण भी हो सकते हैं काफी, बट यस गैल्पो थैंक यू सो मच। देखो मेरी लड़ी है।
What was that? Give it up for Rules Breakers and Beagle Bobby! Outstanding, and this is what I call hip hop. Bobby, you were outstanding. जैसे आपने पहला वहां पे जंप लिया, यहाँ पे मलाइका ने जंप लिया था, किसी ने नहीं देखा. मतलब मैं डर गई. Oh my God, you are fantastic. Thank you, sir. Bobby. I want you to represent India at every stage all over. All over. You're fantastic. That's it. I think the entire time, Malaika and I, our mouth was open and we were just watching you in shock. I've seen these boys perform earlier. They're full power. But you made it like they were an extension of you. You just walked in full energy, and it takes a lot to be able to command that much power on stage. Thank you. रूल्स ब्रेकर्स के साथ कोलैब करके आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्रेकिंग अक्सर मतलब स्ट्रीट से आया है और स्ट्रीट से स्टेज का सफर जो ब्रेकिंग ने किया है, दैट इज इनक्रेडिबल एंड मोर पावर टू देम, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे ब्रेकिंग को रिप्रेजेंट करना इज वेरी बिग थिंग फॉर अस बिकॉज आई फील दैट ब्रेकिंग इज वेरी अंडररेटेड एंड यस, उनके साथ बहुत ही मजा आया. रूल्स ब्रेकर्स, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके साथ खड़े होके, बिकॉज तो हम बहुत टाइम से ऐसे सोच रहे थे कि कभी ऐसा हम लोग का भी ब्रेकर्स होते हैं ना यार, हमारे क्रू में बीगल्स की कमी है. तो थैंक यू सो मच हिप हॉप इंडिया कि बीगल्स चाहिए कि बीगल्स की भी कमी पूरी हो गई. थैंक यू सो मच गाइज. हमने हिप हॉप के इतने सारे एलिमेंट्स हमने उनके बारे में हमने बातचीत की. आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम भूल गए, हमने बात ही नहीं की, और वो है हिप हॉप स्टाइलिंग, हिप हॉप क्लोथ्स, हिप हॉप का एक फैशन जो रहता है, राइट? एंड आई थिंक दैट्स बिकम सो पॉपुलर. इट्स वर्ल्ड ओवर. फैशन प्लेज a very important role and a part in the whole hip hop culture, right? Yeah, you're absolutely right. Yeah, you know, being an artist, and what I would share with you guys is there's so much room for commerce, for growth. You know, as an entrepreneur, the more you guys work on your expression of who you are, the more you become a brand, and the more you can push hip hop forward through that brand. Talking about commerce or you know the entrepreneurial side of it, मनीषा, मैंने आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है. हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हिप हॉप इंडिया शो में हूँ और यहाँ पे हमारी मलाइका मैम है जो कि बिजनेस वुमेन भी है, और इंडिया में और भी बहुत सारे बिजनेस वुमेन हैं जो इतना अच्छा काम कर रही है. तो इन सबको देख के मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे इस फील्ड से हट के मैं भी अपना बिजनेस शुरू करूँ, लाइफ में कुछ और करूँ. आपको इतने सारे कमेंट्स मिले जहाँ पे सब आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको एनकरेज कर रहे थे, एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज विन फॉर ऑल द वुमेन. सो आई रियली सपोर्ट यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस एंटरप्रेन्योरल जर्नी ऑफ योर्स. मलाइका मैम, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया, कमेंट किया, लेकिन एक कमेंट किसी ने किया है जो कि बहुत स्पेशल है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप सभी को दिखाना चाहती हूँ. आपने इंस्पिरेशन जिससे लिया है टू परस्यू योर एंटरप्रेन्योरल ड्रीम, मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक दैट ड्रीम कम ट्रू. प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग द वेरी लवली गजल.
welcome to Hip Hop India Season 2. Thank you, Malaika. Thank you so much for having me. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे मंच पे आए हो. You truly are an inspiration to so many women out there. Manisha is super inspired, so thank you. मैंने आपका जर्नी देखा है. आप मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो. इवन मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो लाइफ में बिजनेस शुरू करना चाहती हो. आप उनके लिए एक मिसाल हो कि अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए MBA की डिग्री होना जरूरी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन, चाहत, इबादत और शिद्दत चाहिए. You know, I just want to say that I've been following this show very closely. एक चीज जो एंटरप्रेन्योरशिप और हिप हॉप में कॉमन है वो है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना और अपने आप को ऑनेस्टली और ट्रूली एक्सप्रेस करना, विच इज नॉट इजी. सो वो मेरा भी एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन था जो मैं लेके आ रही थी. एंड all of these wonderful artists here are doing exactly the same. Dream big and don't let anyone tell you कि आप नहीं कर सकते हो, and that is what this platform gives. बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है जैसा मनीषा ने बताया. सो आई वुड लाइक ऑल टू सी दैट जर्नी. गजल हमेशा कहती है, think about the solution before talking about the problem. मेरे को लगता था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिग्री बहुत जरूरी है, बट यहाँ काम करने के बाद मेरे को समझ में आया है कि इट्स द राइट इंटेंट, द मोटिवेशन एंड द स्किल सेट दैट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट. एंड गजल इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट. यार गजल हैज ऑलवेज बीन अ गो गेटर. बात सिर्फ हमारे बच्चे की थी. उसको एलर्जी हुई थी बाहर के प्रोडक्ट से, उन प्रोडक्ट्स में जिनमें की केमिकल्स ऐसे यूज होते हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं. बट वो वहां पे नहीं रुकी. एंड शी सेड कि यार ये प्रॉब्लम्स लाखों पेरेंट्स की है, एंड अगर सॉल्व करना है तो सबके लिए सॉल्व करेंगे. और यही जज्बे की वजह से शी डिसाइडेड टू जस्ट सॉल्व दिस. द वे शी इज बैलेंस्ड आवर होम एंड दिस कंपनी एंड बिल्ड सम अमेजिंग ब्रांड्स व्हाइल रेजिंग सच अमेजिंग चिल्ड्रन इज सो इंस्पायरिंग. इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ बिजनेस नहीं बना रही हैं, नए रूल्स लिख रही हैं, नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं. और ये प्रूफ है कि आपके सपनों को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है. उन्हें सिर्फ हिम्मत, पैशन और एक्शन चाहिए. और एक बात कहूं, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल हिप हॉप की तरह है. अपनी आवाज उठानी पड़ती है, अपना रिदम पकड़ना पड़ता है और दुनिया को दिखाना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं. To all the kids at Hip Hop India, I see you. तुम्हारे पास वो सब है जो आपको चाहिए. बस खुद पर बिलीव करो, हार्ड वर्क करो और अपने सपनों को पूरा करो. The world is ready to see you shine. गजल मैं तो हुआ ही हूँ इंस्पायर, बट आपके थ्रू मेरे ख्याल से ये देखने के बाद तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे. जब हम शो देखते हैं, the determination that they have to show what they truly, you know, their true potential and वो क्या लेके आते हैं स्टेज पे, I think kudos to you guys. आप लोग पूरे देश को इंस्पायर कर रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा. एक हक करके अभी तक 3 बैटल्स हो चुकी हैं और 3 बैटल्स के विनर मैं याद दिला दूं. पहले लिटिल पूल, दूसरे हेक्टिक, तीसरे अमन कुनाल. सो गाइस गिव इट अप फॉर देम. विनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे बिकॉज देयर आर नो स्कोर्स. तो आज के लिए जीतना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. कौन बचा है? हमारे टटिंग के माएस्ट्रो, हमारे टटिंग के राजा हितेश और उनके बाजू में बैठे The cool, the handsome Norbu. Give it up for that. क्या एलिमेंट यूज करना चाहती हैं आप? Before there was DJ spinning for us in our ciphers, we couldn't exist without the beatboxer. Knockout in 3, 2, 1.
क्या बोलते हैं देसी दवा, क्या बोल रहे भमाए, अपन कुछ करते ना यार अपने पब्लिक के लिए, करते ना आवाज ना यार। तेरे शूटरों का क्लास मेरे गली में, पूरे शहर की आवाज मेरे गली में, बेयार किया नवाज मेरे गली में, माथे गाली तो चमक मेरे गली में, अब पुलिस आई लगी वट मेरे गली में, एक नंबर सारी बात मेरे गली में। अच्छा घूमती तेरे गली से पर तो मेरे गली में, ओ मेरे गली में, गली 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 में, ओ मेरे गली में, गली 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 में, तेरे शूटरों का क्लास मेरे गली में, और पूरे शहर की आवाज मेरे गली में। देखो तो इधर तेरे गली में है घर, छोटे छोटे लेकिन जरा देखो दिल में है जगह बेशुमार, देखो कार कभी भी गली से मदद देने को तैयार, तेरे पीछे चलेंगे लेकिन परे भी करेंगे, जल्दी भी चलेंगे लेकिन पटेली रुकेगी नहीं, जहाँ भी चलेंगे बोले हटे ना झुकेगा नहीं, क्यों क्योंकि हटे ना है मेरी गली का तरीका सलीका सिखाना है। किधर किधर क्या बोलते हैं देसी दवा, क्या बोल रहे भमाए, अपन कुछ करते ना यार अपने पब्लिक के लिए, करते ना आवाज ना यार। तेरे शूटरों का क्लास मेरे गली में, पूरे शहर की आवाज मेरे गली में, बेयार किया नवाज मेरे गली में, माथे गाली तो चमक मेरे गली में, अब पुलिस आई लगी वट मेरे गली में, एक नंबर सारी बात मेरे गली में। अच्छा घूमती तेरे गली से पर तो मेरे गली में, इस वाली बैटल से डिसाइड करना है कि कौन होगा थर्ड फाइनलिस्ट। ऑल द बेस्ट जजेस एंड ऑल द बेस्ट मुनव्वर भाई। First half, this one was too good. Second half, you too good. Yes. That is exactly what happened. कंफ्यूजन है, बहुत मेजर कंफ्यूजन है। यस सर। क्या है कि फर्स्ट हाफ हितेश का था, सेकंड हाफ जयदी का था। ओके ओके। प्रॉब्लम ये है कि वापस टाई वाला सिस्टम हो रहा है। बहुत मुश्किल है जज करना, बहुत मुश्किल है। चलो क्विकली यही गाना वापस प्ले करते हैं एंड क्विकली अगेन गो फॉर इट। लेट्स गो। ओके ओके लेट्स गो लेट्स गो।
थोड़ा मेकर्स लोग से गलती हो गया कि उन्होंने मेरे को पावर दिया, तो मैं ये गलती सुधारते हुए रेमो सर को ये कार्ड दूंगा। तो रेमो सर बताएंगे कि अब कौन है जो थर्ड फाइनलिस्ट बनने वाला है। ओ भाई भाई यही सिर्फ यही हो सकता है कि बैटल हो रहा है, टाई हो रहा है, ऑन द स्पॉट अगेन बैटल हो रहा है, वो यही हो सकता है क्योंकि आर्टिस्ट ही ऐसे लोग हैं कि एक बार में मानते नहीं है, इनको पता नहीं कितनी बार नचाना पड़ता है तब जाके असलियत होती है। बट अमेजिंग बोथ ऑफ यू, क्रेजी, बट आई थिंक वी हैव अ विनर एंड the point goes to Congratulations, हितेश, आप बनते हैं हमारे थर्ड फाइनलिस्ट एंड हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हुए हैं इसके पहले जिस पे हम लोग स्कोर कर रहे थे, जो कोलैब हो रहे थे, तो उसमें डेफिनेटली आज मुझे नहीं लगा था कि आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, बट जो फाइनल जो बैटल हुआ, आई थिंक यू टुक इट एब्सोल्युटली अमेजिंग, वेरी वेल डन जेरी। चलो मेरा हिप हॉप बनाएगा मेरी स्टोरी अप, गली से ग्लोरी तक। So we have our three finalists, Rules Breakers, शुभांकर and Hitesh. Congratulations. क्योंकि लास्ट पार्ट है, लास्ट मौका है, तो अभी जितना भी है अंदर जान प्राण सब डालना पड़ेगा। अब बस एक जगह बाकी है, अब वो मिलेगा हमको नेक्स्ट वीक, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक कौन होगा हमारा चौथा फाइनलिस्ट। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस हितेश, मेरे भाई, आज आपका परफॉर्मेंस आपने ओन किया और आप बन गए हो इस सीजन के तीसरे फाइनलिस्ट गाइस। और इसलिए आपको मिल रहा है ये ऑल न्यू Realme GT7 Dimensity 9400E चिपसेट के साथ, बिल्कुल आपकी तरह। ये Keep shining, keep slaying, stay unstoppable. Let's go!
अरे पब्लिक, तुम लोग ने वो मेरा Realme GT7 वाला रैप सुना? शुभांकर और हितेश, इधर आओ भाई।